आज हम संख्या के बारे में जानेंगे। जो बाटा में होता है इसको हम कुछ संख्या का दर्शाएंगे। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करके तोड़ देते हैं कि कई बर्तन में कितना दशमलव। सबसे पहले दशमलव में बदल देते हैं। देखिए यहाँ हम 2 से भाग करेंगे, 7 में कितना आएगा 2 तिहाई 6, एक बच्चा यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर क्या देंगे हम दशमलव देंगे। 2 बचे 10 और हमारे यहाँ कितना प्राप्त हो चुका है 3.5। तो यहाँ पर हम 3.5 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर सीधी वक्र लाइन खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अनंत तक लिख सकते हैं और यहाँ पर निश्चित मान धनात्मक 0 लेते हैं, इसको 0 पूर्णांक ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह हम संख्या दर्शा देंगे, ठीक है। और इधर आप जानते हैं इधर धनात्मक होता है और इधर जो होता है -1 -2 -3 ऋणात्मक होता है और आप अनंत तक बढ़ सकते, इधर आप अनंत तक जा सकते हैं, अनंत कहते हैं, ओके। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमको कहा गया था 3.5 अर्थात 3.5 कहा गया हमको 3.5। तो इसका मिडिल पॉइंट जो है ना ये 3.5 हो जाएगा। ऐसे तो 3 और 4 के बीच में 3.5 होता ही है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लंबा सा वक्र लाइन सीधा यहाँ खींच देंगे और यहाँ पर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3.5। यह हमारा आंसर हो गया। या इसको हटाकर यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 2/7 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान। सबसे पहले आज हम संख्या के बारे में जानेंगे। जो बाटा में होता है इसको हम कुछ संख्या का दर्शाएंगे। इससे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड करके तोड़ देते हैं कि कई बर्तन में कितना दशमलव। सबसे पहले दशमलव में बदल देते हैं। देखिए यहाँ हम 2 से भाग करेंगे, 7 में कितना आएगा 2 तिहाई 6, एक बच्चा यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर क्या देंगे हम दशमलव देंगे। 2 बचे 10 और हमारे यहाँ कितना प्राप्त हो चुका है 3.5। तो यहाँ पर हम 3.5 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पर सीधी वक्र लाइन खींच लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अनंत तक लिख सकते हैं और यहाँ पर निश्चित मान धनात्मक 0 लेते हैं, इसको 0 पूर्णांक ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह हम संख्या दर्शा देंगे, ठीक है। और इधर आप जानते हैं इधर धनात्मक होता है और इधर जो होता है -1 -2 -3 ऋणात्मक होता है और आप अनंत तक बढ़ सकते, इधर आप अनंत तक जा सकते हैं, अनंत कहते हैं, ओके। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हमको कहा गया था 3.5 अर्थात 3.5 कहा गया हमको 3.5। तो इसका मिडिल पॉइंट जो है ना ये 3.5 हो जाएगा। ऐसे तो 3 और 4 के बीच में 3.5 होता ही है, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लंबा सा वक्र लाइन सीधा यहाँ खींच देंगे और यहाँ पर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3.5। यह हमारा आंसर हो गया। या इसको हटाकर यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं 2/7 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे ये कैसे बनता है।